नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। तो आज के क्रमांक में हम बात करने जा रहे हैं 3 ऐसे अद्भुत उपायों के बारे में जो कि यदि अपने जीवन में आप कर लेते हैं, नियमित रूप से इनको निभाते हैं, तो चाहे आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना आया हो, मृत्यु तुल्य कष्ट तक से उबारने की शक्ति है इन 3 उपायों में। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार 3 उपायों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सौभाग्य को आकर्षित करने के लिए लगा रहता है पूरे जीवन में, लेकिन फिर भी परेशानियां इतनी आ जाती हैं जीवन में कि हर परेशानी पे यह लगता है कि ये तो ऐसा कष्ट है जो मृत्यु के समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 3 ऐसे व्यवहारिक उपाय का अनुसरण यदि आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन से हर एक बड़े से बड़ा कष्ट चुटकियों में पार हो जाएगा और आप अपने जीवन में हर एक क्षण को, हर एक पल को बहुत ही आनंद के साथ जीना प्रारंभ करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। देखिए, उपायों के इस क्रम में मैं आपको 3 महत्वपूर्ण उपाय ये बताने वाला हूं, तो हर एक उपाय को आपको बड़ी सावधानी से सुनना है। ये उपाय इतने सरल हैं कि एक अनभिज्ञ से अनभिज्ञ शिशु भी अगर इनको करता है तो अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत उपाय की ओर। इस पहले अद्भुत उपाय में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि आप सभी श्री महाराज जी से जुड़े हुए हैं, तो श्री महाराज जी से संबंधित एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं जो कि व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूं। मेरी बड़े से बड़े जीवन की हर परेशानी श्री महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार यूं चुटकियों में जीवन से ओझल हो जाती है। तो उपाय क्या है? देखिए, जहां पर भी आपने श्री महाराज जी के छवि चित्र को घर में विराजमान किया हुआ है, बहुत सरल उपाय है। अगर इसको आप कर लेंगे तो अपने जीवन के हर कष्ट से बाहर आ जाएंगे। फिर से मैं बता देता हूं, जहां पर भी आपने श्री महाराज जी के छवि चित्र को विराजित किया हुआ है, वहीं पर आपको आसन बनाकर बैठना है महाराज जी के समक्ष, और महाराज जी के समक्ष आपको प्रभु श्री राम जी के नाम का कम से कम 21 बार जाप करना है। जब भी आप श्री महाराज जी के समक्ष बैठ सकते हैं, जब भी आपको सहूलियत होती है, प्रतिदिन में किसी भी समय ये उपाय किया जा सकता है। क्योंकि एक बात आप सभी जानते हैं कि जहां पर भी श्री महाराज जी हैं, वहां पर अगर आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप महाराज जी को सुनाते हैं तो आप सोच लीजिए कि महाराज जी कितने प्रसन्न होंगे। आप सभी जानते हैं कि श्री महाराज जी श्री हनुमान जी का स्वरूप है, और श्री हनुमान जी के सामने यदि श्री राम जी की कोई बात करेगा तो उनको कितनी प्रसन्नता होगी। इसीलिए श्री महाराज जी के समक्ष प्रभु श्री राम जी के नाम का इतना जाप करिए हृदय से, इतना प्रभु श्री राम जी के नाम को सुनाइए श्री महाराज जी को कि उनको इतनी प्रसन्नता हो जाए कि आपके जीवन के हर कष्ट को महाराज जी यूं ही चुटकियों में ओझल कर देंगे। और ये बड़ा ही व्यवहारिक उपाय है, बहुत ही अद्भुत ये उपाय है। इससे सरल उपाय आपको जीवन में कभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये वो उपाय है जो व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जीवन का कितना भी बड़ा कष्ट क्यों ना हो, ये उपाय प्रतिदिन आप अपने जीवन में करके देखिएगा। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही समय में आप अपने जीवन की उस परेशानी से बाहर आ जाएंगे। ये इतना सटीक उपाय है। आप सोचिए कि श्री महाराज जी को आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जो जाप है वो सुनाने का आशा, आप समझ रहे हैं कि महाराज जी को कितनी प्रसन्नता होगी। और ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहा गया है, जहां जहां प्रभु श्री राम जी का नाम लिया जा रहा होगा वहां वहां श्री हनुमान जी आपको अवश्य मिलेंगे। तो ये उपाय आप करके देखिए, आपका पूरा जीवन इतने कम समय में बदल जाएगा जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो ये था पहला उपाय। आइए बढ़ते हैं दूसरे उस अद्भुत उपाय की ओर जो कि बहुत बहुत कारगर है। अब बात आती है, ये तो हमने बात कर ली श्री महाराज जी यानी श्री हनुमान जी स्वरूप की। अब बात करते हैं अगला उपाय जो है वो प्रभु श्री राम जी से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, जिस प्रकार से आपने पहले उपाय में क्या किया कि श्री हनुमान जी को यानी कि श्री महाराज जी को आपने प्रभु श्री राम जी का नाम सुनाया, उसी प्रकार से जहां पर भी आपने गृह स्थान में प्रभु श्री राम जी के छवि चित्र को स्थापित किया हुआ है, प्रभु श्री राम जी के समक्ष बैठकर आसन लगाकर आपको श्री हनुमान चालीसा का
का पाठ करना है। अब देखिए कितने पूरक हैं ये दोनों उपाय अपने आप में, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े अनन्य भक्त हुए हैं प्रभु श्री हनुमान जी, और श्री राम जी के समक्ष यदि कोई भी श्री हनुमान जी का नाम लेगा तो श्री राम जी को कितनी प्रसन्नता होगी आप सभी जानते ही हैं। तो इसीलिए दिल खोलकर जितना भी आप अंतर मन की गहराइयों तक जा सकते हैं उतनी गहराई से प्रभु श्री राम जी के समक्ष बैठकर उनको श्री हनुमान चालीसा का पाठ सुनाइए। अगर आपके पास समय है तो कम से कम 11 बार आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके देखें। यदि समय का अभाव है तो एक बार भी यदि हृदय से श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रभु श्री राम जी को अगर आप सुना देंगे तो आप दुनिया का कोई ऐसा प्रसाद नहीं है जो आपको प्राप्त नहीं हो सकता। इतनी शक्ति है प्रभु श्री हनुमान जी के नाम में, और श्री हनुमान जी का नाम आप प्रभु श्री राम जी को सुनाएंगे तो श्री राम जी का हृदय गदगद हो जाएगा। और प्रभु इतने दयालु हैं कि जो भी आप भक्त की इच्छा हो उसको पूर्ण करने में पूर्ण रूप से समर्थवान है। तो इसीलिए प्रभु श्री राम जी को सुनाइए प्रभु श्री हनुमान जी का नाम यानी कि श्री हनुमान चालीसा, और आपके जीवन से दुनिया भर के जितने भी कष्ट हैं सब कट जाएंगे। प्रभु श्री हनुमान जी का नाम लेने का आशय है कि अंतर मन को पवित्र कर लिया, अपने जीवन को पवित्र कर लिया, अपनी जीवा को पवित्र कर लिया, अपने कानों को अपने मुख से द्वारा किए गए प्रभु श्री हनुमान जी के नाम से श्रवण करके अपने कानों को भी पवित्र कर लिया। और जो कोई भी लोग आपके इर्द गिर्द प्रभु श्री हनुमान चालीसा के पाठ को सुन रहे होंगे वो भी, उनका हृदय भी पवित्र हो जाएगा। इतनी शक्ति है इन उपायों में, इसीलिए आप ये उपाय करके देखें। ये इतने चमत्कारिक उपाय हैं कि कोई भी आपको ये उपाय इतनी सरलता से नहीं बता सकता। ये इतने सटीक उपाय हैं कि जीवन में कैसा ही कष्ट चल रहा हो, मृत्यु तुल्य कष्ट की मैं बात कर रहा हूं, जिसके जीवन में दुख है, दरिद्र है, पीड़ा है, शारीरिक व्याधि है, हर प्रकार के कष्टों से उबारने की पूर्ण शक्ति है, पूर्ण सामर्थ्य है श्री हनुमान चालीसा में। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा की शक्ति को जानकर देखिए, अनुभव करके देखिए, सारा जीवन ना बदल जाए तो कहिएगा। तो ये हो गए वो दो उपाय। अब मैं बताने वाला हूं आपको तीसरा इतना अद्भुत उपाय कि यदि यह नियमित रूप से प्रतिदिन किया जाए आपका जीवन यह मान लीजिए कि स्वर्ग के समान हो जाएगा। इतना सरल और इतना सहज ये उपाय है। तो आइए बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में दो चीजों को इतना उच्च स्थान प्राप्त है, शायद ही किसी अन्यत्र में ऐसा बताया गया होगा। और ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सबसे सरल है। इसको जैसा कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि एक अनभिज्ञ शिशु भी यदि कर लेगा तो वो अपने जीवन के सारे कष्टों से पार पा सकता है। अब देखिए हमारे सनातन धर्म में दो चीजों को बहुत बहुत ये समझ लीजिए कि ईश्वर के समान बताया गया है। सबसे पहले है गौ माता। जिस अनन्य भक्त ने गौ माता का आशीर्वाद अपने जीवन के साथ जोड़ लिया तो समझ लीजिए कि जिस प्रकार से माताएं आपको आशीर्वाद देती हैं और उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता, ऐसे ही गौ माता है। अगर जिस व्यक्ति ने गौ माता की थोड़ी सी भी सेवा कर ली उसके जीवन का ये समझ लीजिए पूर्ण रूप से उद्धार होना समर्थ है। अब आप देखिए आपको उपाय में क्या करना है। बात करते हैं उपाय की। गौ माता से संबंधित इस उपाय में यानी कि आपके गृह स्थान पर आपके रसोई घर में बनने वाले अन्न का पहला भाग आप गौ माता को समर्पित कर दीजिए, गौ माता को खिला दीजिए। आप देखिएगा ये इतना चमत्कारिक उपाय है कि गौ माता का आशीर्वाद जिसके जीवन में जुड़ गया, ऐसा अनन्य भक्त यह मान लीजिए कि ऐसे संत की भांति पवित्र हो जाता है जो कि अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और ये इतना अमोघ आशीर्वाद होता है कि आपके जीवन के सारे कष्टों को गौ माता का आशीर्वाद पूर्ण रूप से ऐसे शुभ समाचारों में परिवर्तित कर देता है जिसके लिए आपके कान हमेशा के लिए तरस जाते हैं। तो इतना अद्भुत यह आशीर्वाद होता है। दूसरा उपाय है जो कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि माँ तुलसी जिस घर के बाहर होती हैं, जिस घर में माँ तुलसी का पूजन नियमित रूप से होता है, ऐसे घर में कभी भी बाहर से किसी भी प्रकार के कोई कष्ट, कोई व्याधियां नहीं आते। तो इसीलिए माँ तुलसी का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। प्रतिदिन जो भी अनन्य भक्त माँ तुलसी का पूजन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में कैसे भी कष्ट चल रहे हों, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, हर प्रकार के कष्टों को हरने की पूर्ण सामर्थ्य जो है माँ तुलसी में विराजित है। तो इसीलिए माँ तुलसी का आशीर्वाद भी आप अपने जीवन में जोड़ के देखें।
ये छोटे छोटे से जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, इनका अनुसरण कर अपने जीवन में एक बार जोड़ कर देखिए, आपके जीवन में चल रहे प्रत्येक कष्ट को विराम मिलेगा और आपके घर में उन्नति, सुख, सौभाग्य और खुशियों का मेला लग जाएगा। तो ये थे वो 3 महत्वपूर्ण उपाय जो मैंने आपको बताए। अगर इनका नियमित रूप से आप अनुसरण करते हैं, आप अपने जीवन में स्वयं अपने मुख से इसका बखान करते हुए नहीं थकेंगे। अनेकों मुखों से इसका बखान नहीं किया जा सकता। ये वो चमत्कारिक 3 उपाय हैं। तो आशा करते हैं ये तीनों उपाय आप अपने जीवन में करके अपने जीवन को सुख और सौभाग्य से भर लेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।